अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके नीट 2022 का है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये है ना आपसे है ना कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहे। इस क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया, इसके अंदर है ना आप कैलकुलेशन के अंदर जो है कितने स्मार्ट हो, आप कितनी क्वेश्चन के अंदर अपन को लेंथी कैलकुलेशन मिलने वाली है। और जिस स्टूडेंट ने जो है इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा क्या साबित होने वाला है, ट्रैप साबित होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन से हमेशा बचना है, कैलकुलेटिव पोर्शन से हमेशा बचना है। देखिए कैसे, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -64 है तो इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपन को वैल्यू क्या मिलेगी, मल्टीपल के अंदर। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, वो अपन को वैल्यू मिलेगी 10 की पावर -32। अब देखिए इन चारों ऑप्शन के अंदर 10 की पावर -32 कहाँ है, ये, तो अपना आंसर ये होगा। तो कहने का मतलब जिस स्टूडेंट ने कैलकुलेटिव अप्रोच या फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो वो ट्रैप हो जाएगा। यहां पर अपन 10 की पावर से जो अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश गिलोत एंड यू आर वाचिंग ऑर्बिटल केमिस्ट्री। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम नीट एंड जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उनको अपन चैप्टर बाय चैप्टर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और डिस्कशन क्या किया जाएगा, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स जो है रिवाइज हुए हैं, या फिर एक तरह से ऐसे बोले कि हर एक चैप्टर में से कौन कौन से जो टॉपिक्स है जहां से सबसे ज्यादा जो है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बने हैं, उनको अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो अपना जो चैप्टर है वो है 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स वेटेज वाला चैप्टर है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है। तो इस पूरे इक्विलिब्रियम चैप्टर से इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है सबसे ज्यादा रिपीट जो है वो क्वेश्चंस बने हैं, उनको अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है इसको वैसे तो 2 पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है। पार्ट फर्स्ट जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और पार्ट सेकंड जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। अगर इस पूरे चैप्टर इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज वाला अगर पोर्शन की बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सेकंड पोर्शन से जो है वो पूछे गए हैं। वीडियो लेक्चर की सीरीज के अंदर आज हम जो है इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट 1 यानी ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है वो ये है, एक तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहां पर हम केसी एंड केपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन किस टाइप से बने वो डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद इसी केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन, इस पोर्शन का जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने, स्पेशली ये तो जेईई एग्जाम का जो है वो एक फेवरेट टॉपिक है, और वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहां पर डिफरेंट रिएक्शंस के अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 दे दिया जाता है और उनके बीच का अपन को रिलेशन पता करना होता है। अब शॉर्ट में समझते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से जो है अपन को किस टाइप से जो है क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या केपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट के अंदर होंगे। अपन को एक रिएक्शन दे दी जाएगी इक्विलिब्रियम की, और यहां पर ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन अपन को दे दी जाएगी और अपन से क्या पूछ लिया जाएगा, केसी पूछ लिया जाएगा। फिर हो सकता है केसी अपन को दे दिया जाए और पर्टिकुलर में से किसी एक की जो है अपन को कंसंट्रेशन पूछ ली जाए इक्विलिब्रियम की। तो एक तो ये ऐसे क्वेश्चन बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। और जो सेकंड जो टॉपिक है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन बने हैं, कहां से, एक केमिकल इक्विलिब्रियम पोर्शन से, तो वो है अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें होता क्या है कि आपको डिफरेंट काइंड की जो है रिएक्शन दे दी जाती है। जैसे ये रिएक्शन फर्स्ट है, ये रिएक्शन सेकंड है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो अब आपसे जो है K1 और K2 के बीच का जो है आपसे रिलेशन पूछ लिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी स्टार्ट करने से पहले, ऑल्दो हम जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिर भी अगर अपन इन शॉर्ट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहे तो वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो अपन समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। कि इक्विलिब्रियम जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट सपोज अपन ने एक रिएक्टेंट लिया और ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने इनिशियल टाइम T0 टाइम पर हमने मान लो रिएक्टेंट जो है वो
50 मोलर या 50 मोल लिया है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन को 0 मिलेगी। तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएंगे, जैसे t 0 मिनट से लगा के अपन 1 2 3 4 5 6 मिनट की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और ये किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। हमने माना कि यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो 5 मोलर जो है वो डिक्रीज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट। तो यहाँ से अगर 5 मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इनिशियली अपन को 5 मोल प्रोडक्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट मिनट के अंदर अपन को 10 मोलर ये जो है अपन को प्रोडक्ट मिलेगा, और आगे जो अपन को ऐसे करके अपन को 15 जो मोलर जो है अपन को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर टी 3rd मिनट तक जो है एक ऑर्डिनरी रिएक्शन चल रही है, उसके बाद जो है कुछ यूनिक सा जो है इस रिएक्शन में जो है इंसिडेंट होता है। अब इंसिडेंट क्या होता है कि भाई जो रिएक्टेंट 5 मोलर रिएक्टेंट जो है आर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। अब होगा क्या कि 3rd मिनट के बाद यहां पर प्रोडक्ट वापस जो है कितना, उतनी की उतनी कंसंट्रेशन से 5 मोलर जो प्रोडक्ट है वो वापस अगेन किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि उससे रिएक्शन में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना तो बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना ही क्या होगी, घटेगी। तो यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो चेंज है, यहां पर चेंज जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर अपन एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना फॉरवर्ड रेट कहलाता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना बैकवर्ड रेट कहलाता है। तो एक रिएक्शन के अंदर एक ऐसी कंडीशन आती है कि जहां पर फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस और ये जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का जो रेशियो है या फिर इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनको बोला जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोला जाता है। तो सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन, रिवर्सिबल रिएक्शंस की कंडीशंस, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस का जो चेंज है वो कांस्टेंट हो जाता है, या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर क्या बैकवर्ड रिएक्शन कैसी हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। तो इसी फिनोमिनन को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम को एक कांस्टेंट से मेजर किया जाता है, इसी कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोलते हैं। इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जो कि हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अब केसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम रीच होता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जब रीच होता है तो उस दौरान प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो और उसके साथ रेशियो में अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को लगा दो। जैसे लेट सपोज यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 20 है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 30 है, तो इनका जो रेशियो, इनको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी यही क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, एक फेमस रिएक्शन है हेबर प्रोसेस, जो अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है। मान लो हेबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्मेशन में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो उस दौरान जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया है, तो अपन यहाँ पर अमोनिया की कंसंट्रेशन को लेंगे और अमोनिया की यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री क्या है 2, तो उसको अपन रखेंगे पावर में, और यहाँ पर अपॉन में अपन लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इनकी जो स्टोइचियोमेट्री है इनको अपन क्या करेंगे, इनकी कंसंट्रेशंस पर पावर की फॉर्म में लगा देंगे और इनको सॉल्व कर देंगे, तो अपन को जो है केसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी टाइप से जो है अपन को कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, चाहे वो मोलरिटी में हो, ग्राम पर मोल हो या फिर प्रेशर हो, इसकी टर्म में अपन को दे दी जाएगी और अपन से केसी पूछ लिया जाएगा। या फिर हो सकता है अपन को केसी की वैल्यू दे दी जाए और अपन को कोई एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पूछ ले, तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं इस एनसीईआरटी क्वेश्चन का। अब देखिए, हम चाहे नीट कर रहे हैं या फिर जेई कर रहे हैं, हमारे लिए जो एनसीईआरटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक सिलेबस होता है। तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिएगा कि जिस तरीके से धर्म में मक्का और मदीना होता है, जिसके बिना आपका जीवन असफल है, तो ठीक वैसे ही आपके लिए एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बिना नीट जेई संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे।
देखो इसमें दे क्या रखा है कि यहाँ पर अपन को अमोनिया फॉर्मेशन की जो एक रिएक्शन दे रखी है, ये यहाँ पर लैंग्वेज दे रखी है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा है जिसमें इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से क्या हो रहा है, अमोनिया का प्रिपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की जो है 500 केल्विन टेम्परेचर क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। कुछ कंसंट्रेशन इस टाइप से हैं। तो अपन को इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला जो है वो ये है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट अपना अमोनिया है। और यहाँ पर इनके ये जो स्टोइचियोमेट्री है वो कंसंट्रेशन की क्या होगी, एज ए पावर लगती है। तो अपन को करना क्या है कि बस ये जो गिवन कंसंट्रेशन है अपन को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। यहां पर जो अमोनिया है वो है 1.2 10⁻⁻² मोलरिटी और इसकी पावर 2, और नाइट्रोजन जो है वो है 1.5 10⁻⁻², ये भी मोलर है, इसकी पावर 1 है। और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो है 3 × 10⁻⁻² मोलर और इसकी पावर 3। अब देखिए, अब इनके ऊपर पावर लगी हुई है, पावर 2 पावर 3 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन को 1.2 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर अपन को जो है 3 पर पावर 3 है या फिर 1 पॉइंट पावर पर वटएवर जो कुछ भी पावर लगे तो अपन को उसको सॉल्व करना है। बस कुछ नहीं करना है, अपन को मल्टीपल में जितनी पावर है उतने टाइम लिख देना है। कहने का मतलब है कि इस पूरे के पूरे सेट पर अगर अपन को 2 की पावर है तो अपन को क्या करना है, 1.2 को 2 बार लिखना है। कैसे, 1.2 × 1.2, और अपन पावर को क्या कर देंगे, इस 10⁻⁻² को अपन क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मोलरिटी। यहां पर 1.5 एज इट इज मल्टीपल 10⁻⁻² मोलर। और यहां पर अपन क्या करेंगे कि 3 की पावर कितना 3 है, तो वैसे तो 3 का क्यूब 3 जो है वो 27 होता है, बट अपन को नहीं लिखना है। अपन को 3 × 3 टाइम करना है, और -2 को इसे मल्टीपल कर देंगे 10⁻⁻6 मोलर। अब अपन को करना क्या है कि जो डिजिट है, ये जो डिजिट है इनको अपन सेपरेट लिख देंगे। जैसे Kc = 1.2 × 1.2 और पावर में है 10⁻⁻6, अपॉन में 1.5। इसके पास अपन लिखेंगे इन डिजिट को। कहने का मतलब है डिजिट को पास में रख के इनको अपन सॉल्व करेंगे, और जो 10 की पावर यानी जो 10 की पावर है उनको अपन क्या करेंगे, सेपरेट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 की पावर -2 है, यहाँ पर 10 की पावर मल्टीपल में -6 है, तो ये मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 की पावर -8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ये जो डिजिट है इनको अलग से सॉल्व करेंगे, और ये 10 की पावर की जो टर्म है इनको अपन अलग से सॉल्व कर देंगे। तो अपन को जो Kc की जो वैल्यू है वो लगभग Kc = मिलेगा 0.355 10⁻+3। और अगर इसको अपन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो Kc की वैल्यू अपन को मिलेगी 3.55 10⁻+2। तो ये इस क्वेश्चन के लिए जो है इस रिएक्शन का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स 2012 का। इसमें भी यही अपन को एक रिएक्शन दे रखी है, ये अपन को एक रिएक्शन दे दी है, और इस रिएक्शन के अंदर अपन को ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, और यहाँ पर अपन को इक्विलिब्रियम पर जो है अपन को ये रिएक्टेंट है A2B2 रिएक्टेंट है, और 2AB जो है प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अपन को इक्विलिब्रियम की क्या दे रखी है, AB और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अपन को क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, और अपन से Kc पूछा गया है। तो अपन को बस क्या करना है, बस इन कंसंट्रेशन की वैल्यू अपन को Kc के फॉर्मूले में पुट करनी है। तो सबसे पहली बात तो Kc का फॉर्मूला कैसे बनेगा कि Kc = क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है अपना AB और इसकी स्टोइचियोमेट्री है 2, इसकी पावर में आ जाएगा। एंड देन यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A2, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, और B की भी स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 है, B2। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, इस रिएक्शन का Kc का एक्सप्रेशन है। अब अपन क्या करेंगे, बस इनकी वैल्यू को अपन पुट करेंगे कंसंट्रेशन की। यहाँ पर AB अपन को कितना दे रखा है, 2.8 10⁻⁻3। तो यहाँ पर 2.8 × 10⁻⁻3 मोलर, और इसकी पावर क्या 2 लगाएंगे अपन। एंड देन A2 की कंसंट्रेशन जो है वो है
3 मल्टीपल 10 की पावर -3, इसकी पावर 1 है। और ये जो B2 है इसकी कंसंट्रेशन है 4.2 10 पावर -3। अब एक काम करेंगे अपन, सबसे पहले अपन डिजिट को सॉल्व करेंगे। तो AC इक्वल्स टू 2.8 और इस पूरी की पावर 2, तो अपन क्या करेंगे इसको 2.8 मल्टीपल 2.8 यानी 2.8 को अपन 2 टाइम्स लिख देंगे। और ये जो 10 पावर है उसको अपन इसे डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे, तो यहां पर अपन को वैल्यू मिल जाएगी 10 पावर -6। तो ये तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई। और रिएक्टेंट एज इट इज लिख देंगे 3 मल्टीपल। एक काम करेंगे अपन, इस डिजिट के पास इस डिजिट को रख देते हैं मल्टीपल की फॉर्म में, और 10 की पावर को अपन क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। ये इसकी पावर 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3, तो ये अपना क्या बन जाएगा 10 की पावर -6। अब अपन क्या करेंगे डिजिट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे, ये 28 है, ये 42 है, तो 14 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यहां पर अपन एक काम करेंगे 2 मल्टीपल 2.8, और इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो अपन को वैल्यू मिलती है 5.6 अपॉन में 9। और इसको फर्दर अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अपन को जो Kc की जो वैल्यू है वो मिलती है 0.62, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन अपना जो है सी करेक्ट है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके नीट 2022 का है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये है ना आपसे है ना कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहे। इस क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया, इसके अंदर है ना आप कैलकुलेशन के अंदर जो है कितने स्मार्ट हो, आप कितनी स्मार्ट कैलकुलेशन करते हो वो पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपको ऑक्सीजन से ओजोन फॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ऑक्सीजन गैस से ओजोन गैस जो बन रही है, यहां पर अपन को जो है क्या दे रखा है कि इस रिएक्शन में यहां पर अपन को क्या दे दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन Kc दे दिया, इसका Kc दे दिया अपन को, और अपन को क्या दे दिया, अपन को O2 की कंसंट्रेशन भी दे दी। ये O2 की कंसंट्रेशन है, हमने इसको साइंटिफिक जो है टर्म में लिख दिया है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। और आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एट द इक्विलिब्रियम, तो अपन से O3 की जो है कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपन को लेंथी कैलकुलेशन मिलने वाली है, और जिस स्टूडेंट ने जो है इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा क्या साबित होने वाला है, ट्रैप साबित होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन से हमेशा बचना है, कैलकुलेटिव पोर्शन से हमेशा बचना है। देखिए कैसे इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली Kc की जो टर्म है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपना यहां पर कौन है O3 है, O3, और O3 की स्टोइचियोमेट्री कितनी 2 है, तो इसकी पावर 2 आ जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है, अपने लिए ऑक्सीजन है, तो ये अपना कंसंट्रेशन ऑफ O2, और इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 3 है, तो ये 3 जो है इसकी पावर पे आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर Kc गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 गिवन है, ये अपन से पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ O2 को अपन क्या O3 को अपन क्या करेंगे, ओजोन को क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे इसकी टर्म को, तो O3 की पावर 2 इसको करेंगे सेपरेट, और ये जो O2 है वो अपन किसके साथ लगा देंगे, मल्टीपल ऑफ Kc के साथ लगा देंगे, तो Kc मल्टीपल कंसंट्रेशन ऑफ O2, और इसकी पावर कितना है 3 है। अब देखिए अपन को तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 चाहिए ना, और इसकी पावर कितनी 2 है, तो अपन क्या करेंगे इसकी पावर 2 को हटाएंगे, तो इस टर्म पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो यहां पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे अपन सॉल्व कर देंगे वैल्यू को पुट करके, अंडर रूट ऑफ Kc अपना कितना है, Kc अपना 3 मल्टीपल 10 की पावर -59 है, और इसको अपन मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, O2 की कंसंट्रेशन के साथ। यहां पर O2 की कंसंट्रेशन कितनी है 4 मल्टीपल 10 की पावर -2, 4 मल्टीपल 10 की पावर -2, और इसकी पावर कितना है 3 है। अब देखिए सॉल्व करते हैं अपन इसको, 3 मल्टीपल 10 की पावर -59 एज इट इज। अपन क्या करेंगे 4 का क्यूब नहीं लिखेंगे अपन, 4 को 3 टाइम जो है अपन मल्टीपल कर देंगे,
10 की पावर -2 मल्टीपल 3, तो ये अपना क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर है सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर अपन को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर इस ऑप्शन के अंदर सबकी जो पावर है वो कैसी है, डिफरेंट है। अपन को ये डिजिट सॉल्व नहीं करनी है, तो अपन को तो सिर्फ इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 10 की पावर -59, 10 की पावर -6, तो अगर अपन इन दोनों को मल्टीपल क्या अगर इनको सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर अंडर रूट ऑफ -65 आता है। अपन एक काम करेंगे, -65 नहीं लिखेंगे, अपन क्या करेंगे, डिजिट को तो अपन लिख देंगे मल्टीपल के अंदर, 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 एंड -59 -6 ये होते हैं कितने हैं, -65 होते हैं। अपन इसको कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -64 मल्टीपल 10 की पावर -1। अब एक काम करेंगे, 10 की पावर जो -1 है ये अपन इनके साथ रख देंगे, तो इसके जो है इस इक्वेशन के दो सेट बना लेंगे, ये दो सेट। इस सेट में अपन क्या करेंगे, इन डिजिट्स को रखेंगे 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, और अपन क्या करेंगे 10 की पावर -1 को साथ में रख देंगे। और यहां पर इस सेट के अंदर अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -64 को लिखेंगे। अब अपन को सिर्फ और सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है। अब देखिए 10 की पावर -6 और इस पर लगा हुआ है अंडर रूट, तो अपन क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं कि जो पावर है उसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, तो अपन को क्या वैल्यू मिलती है 10 की पावर 3, तो ये इसका आंसर होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर -64 है, तो इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपन को वैल्यू क्या मिलेगी, मल्टीपल के अंदर। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, वो अपन को वैल्यू मिलेगी 10 की पावर -32। अब देखिए इन चारों ऑप्शन के अंदर 10 की पावर -32 कहाँ है, ये है, तो अपना आंसर ये होगा। तो कहने का मतलब जिस स्टूडेंट ने कैलकुलेटिव अप्रोच या फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो वो ट्रैप हो जाएगा। यहां पर अपन 10 की पावर से जो अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर अपन इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 चैप्टर के अंदर अगर अपन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं, या फिर सबसे ज्यादा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पूछे जाने वाला अगर कोई टॉपिक है, तो वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां पर है ना आपको अलग अलग रिएक्शन दे दी जाएगी। आपको मान लो रिएक्शन ए से बी बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो जाएगा, या फिर आपको एक बैकवर्ड रिएक्शन दे दी जाएगी, बी से जो है वो ए बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K2 दे दिया जाएगा। अब आपको K1 और K2 के बीच में जो है रिलेशन पूछ लिया जाएगा। देख लेते हैं, कुछ फॉर्मेट चेक कर लेते हैं इसके अंदर जो है किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये इक्वेशन दे रखा है, इसके अंदर एक आपको ये इक्वेशन दे दी है, आपको एक फर्स्ट रिएक्शन दे दी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे दिया, और आपको एक दूसरी रिएक्शन दे दी है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपको K2 दे दिया, और इन दोनों के जो है बीच में आपको रिलेशन पूछ लिया। या फिर कुछ अगर अपन एडवांस टाइप के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, कुछ एडवांस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से हो सकते हैं। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर आपको ना 3 इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन 1 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, ये इक्वेशन 2 है इसका कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, फिर ये 3 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 दे दिया। और उसके बाद आपको एक और रिएक्शन दी है, फोर्थ रिएक्शन, जो ये जो रिएक्शन है इन तीनों रिएक्शन को मिलाने से, इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K या फिर क्या जो है K नेट मान लिया गया है। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो फाइनल जो नेट रिएक्शन है, इसका जो K है, इसका इस K1 K2 और K3 के साथ क्या रिलेशन है, ये अपन को पता करना। तो मतलब आपको डिफरेंट टाइप की जो है रिएक्शन दे दी जाती है और उनके डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिए जाते हैं, और उनका जो है आपस में जो है आपसे रिलेशन पूछ लिया जा सकता है। तो ये नीट और स्पेशली जेई का जो है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। यहां पर आपको क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन को इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट हैं उनके कुछ रूल्स जो है अपन को समझने पड़ेंगे।
करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर अपन को कुछ रूल्स को जो है फॉलो करना है। अब यहाँ पर है ना अपन को क्या मान के चलना है, यहाँ पर अपन को एक बेस रिएक्शन को कंसिडर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए से कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, और एक और इक्वेशन अपन को दे रखी है जहां पर बी से ए में कन्वर्जन हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड है तो सेकंड वाली क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अपन क्या मान के चलेंगे, के डैश मान के चलेंगे। तो के एंड के डैश अगर फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड है और सेकंड रिएक्शन क्या है, इनवर्स है, तो इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो यानी जो के है, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो के एंड के डैश के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन होगा, ये अपन को ध्यान में रखना है। दूसरा, मान लो एक नेट रिएक्शन दे रखी है, इसको चाहे नेट रिएक्शन बोलो या फिर बेस रिएक्शन बोलो, ये अपनी एक बेस या फिर क्या है, एक नेट रिएक्शन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने के मान लिया, और अगर इसी नेट रिएक्शन को अगर अपन एक n फैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। अब n क्या है, ये इसकी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री हो सकती है। तो अब इस सेकंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो जो है वो क्या होगा, वो k की पावर n होगा। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे बनी है, ये फर्स्ट इक्वेशन को अगर अपन n फैक्टर से मल्टीपल करेंगे तो इससे ये सेकंड इक्वेशन बनेगी, और जो सेकंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, लेट्स सपोज मान लो सेकंड, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है, तो ये क्या होगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है और इसको अपन ने n फैक्टर से मल्टीपल किया है, तो n क्या करेंगे अपन, फर्स्ट यानी जो बेस इक्वेशन है ये अपनी नेट इक्वेशन है, इस पर अपन क्या करेंगे, इसी n फैक्टर को क्या करेंगे, एज ए पावर जो है अपन रख देंगे। तो यहां पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा k और इसकी पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये अपनी बेस इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अपन ने चेंज करके इसको 2 फैक्टर 2 से अपन ने क्या किया, मल्टीपल कर दिया, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होगा k, और यहां पर अपना n क्या है, स्टोइचियोमेट्री क्या है, 2 है ना, तो इस 2 को अपन क्या करेंगे, इस k की पावर पे रख देंगे। तो ये इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की पावर 2 या फिर k स्क्वायर है। सिमिलरली यहां पर अपन को एक और इक्वेशन दे रखी है, a से b बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, k है, और अगर अपन इसी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीपल कर दे, या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसको 1/2 से मल्टीपल कर रहे हैं, या फिर अपन क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये अपनी है बेस रिएक्शन, फंडामेंटल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, तो इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो अपना क्या होगा, k हाफ होगा। अब ये कैसे है कि मतलब ये जो बेस रिएक्शन है, इस बेस रिएक्शन से अपन ने सेकंड रिएक्शन कैसे बनाई है कि अगर अपन बेस रिएक्शन के अंदर 1/2 फैक्टर को मल्टीपल कर देते हैं, या फिर इस बेस रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपन को सेकंड इक्वेशन मिलती है। तो यहां पर अपना ये जो बेस इक्वेशन है इसको अपन ने n फैक्टर से क्या किया, मल्टीपल किया, और अपने लिए n यहां पर क्या है, 1/2 है। तो क्या करेंगे अपन, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बेस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर अपन क्या करेंगे, n जो है उसको अपन एज ए पावर की फॉर्म में रख देंगे, तो अपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा k 1/2, या फिर 1/2 को जो अपन किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बेस रिएक्शन होगी, उस बेस रिएक्शन को किसी n फैक्टर से क्या किया जाएगा, मल्टीपल किया जाएगा, तो उस नई रिएक्शन जो होगी उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो बेस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का n फैक्टर का क्या होगा, एज अ पावर की फॉर्म होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो देख लेते हैं कि मान लो यहाँ पर अपन को कुछ रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट रिएक्शन a से b बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 दे दिया है, फिर अपन को सेकंड जो इक्वेशन है वो b से c बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 दे दिया है, फिर c से d बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन को क्या दे दिया है, k3 दे दिया, और अपन को एक फोर्थ रिएक्शन दे दी है जहां से डायरेक्ट a से d बन रहा है। अब देखिए इन तीनों रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पर अलग अलग स्टेप में जो है a से क्या बन रहा है, d बन रहा है, और जो लास्ट रिएक्शन है इसमें डायरेक्ट क्या बन रहा है, a से d बन रहा है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या तो k मान लिया गया है या फिर क्या मान लिया गया, k नेट मान लिया गया है। तब यहाँ पर ये जो फोर्थ रिएक्शन है ये इसमें बनी कैसे है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ने से बनती है। तो
बिल्कुल, फोर्थ रिएक्शन का, इस रिएक्शन का ये जो के जो नेट होगा वो इन तीनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई इक्वेशन कुछ मल्टीपल रिएक्शन को ऐड करने से बनती है तो उन मल्टीपल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। यहाँ पर उनको क्या दे क्या रखा है कि अपन को इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन दे रखी है, वैसे रिएक्शन ये अमोनिया फॉर्मेशन की है, यहाँ पर ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके लिए अपन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दे दिया है। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर अपन को एक दूसरी रिएक्शन दे रखी है ये कुछ ऐसे, और ये यहाँ पर अमोनिया जो है डिकम्पोज हो रहा है, तो इसके लिए अपन को जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये पूछा जा रहा है। तो गिवन के अंदर क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको अपन ये मान लेते हैं, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अमोनिया बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। और सेकंड इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को अपन मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, जहां पर अमोनिया डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में डिकम्पोज हो रहा है और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन K2 मान लेते हैं। तो इस K2 का इस K के साथ जो है वो क्या रिलेशन है ये अपन को पता करना है। तो देखिए, ये जो इक्वेशन 1 जो होती है इसको हम बेस इक्वेशन मानो या फिर फंडामेंटल इक्वेशन मानो या फिर क्या मानो, नेट इक्वेशन मानो, ये मान लिया जाता है। और इस बेस या फिर इक्वेशन फर्स्ट को जो है अपन को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। सेकंड में कैसे कर रहे हैं, तो देखिए अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन देखेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन की क्या है, जस्ट इनवर्स है। यहां पर ये अगेन इक्वेशन क्या है, फॉरवर्ड है, और ये क्या है, एक तरह से बैकवर्ड है। तो हमको पता है कि अगर कोई दो इक्वेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो K2 है, जो सेकंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इनवर्स होगा किसके, अपनी इक्वेशन जो फर्स्ट है इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के K की। तो यहां से सीधा सा जो है रिलेशन निकल के आ रहा है कि ये जो सेकंड रिएक्शन है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होगी 1/K होगी, और ऑप्शन के अंदर अपना जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी अगेन बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। यहां पर अपन को एक इक्वेशन दे रखी है N2O2 नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से 2NO बन रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, और अपन ने इसको जो है इक्वेशन 1 मान लिया। और ये अपनी एक तरह से क्या है कि फंडामेंटल या फिर क्या है, बेस रिएक्शन है। और आपसे पूछा गया है एक दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सेकंड रिएक्शन ये है, ये वाली। तो अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के अंदर रिलेशन कैसा है, अपन को सबसे पहले तो वो देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है कि प्रोपोर्शनल है। जैसे देखिए यहां पर ये जो प्रोडक्ट है NO, और सेकंड इक्वेशन के अंदर भी प्रोडक्ट क्या है, NO है। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी क्या है, रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो मतलब ये जो दोनों रिएक्शन ये क्या है, एक तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, एक दूसरे के अंदर, मतलब ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है। सेकंड रिएक्शन फर्स्ट की क्या है, बैकवर्ड नहीं है। तो जब दो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, सेम ही डायरेक्शन में होती है, तो इनकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक दूसरे के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस हिसाब से जो अपना ये जो सेकंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, जो कि अपन को पता करना है, इसका जो है फर्स्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, ये कुछ ऐसा होगा। और इसका एक फैक्टर क्या होगा, पावर में क्या होगा, n होगा। तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब अपन को पता क्या करना है, ये n फैक्टर पता करना है। अब n फैक्टर कैसे पता करेंगे कि अपन को इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे कि अगर अपन इक्वेशन 1 को एज इट इज उठाए, N2O2 और इससे क्या बन रहा है, 2NO बन रहा है, और इस इक्वेशन को, इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर अपन फैक्टर n या फिर इस पूरी इक्वेशन को अपन क्या करें, मल्टीपल कर दे 1/2 से कर देते हैं, 1/2 से मल्टीपल कर देते हैं, तब अपन को क्या मिल जाती है, सेकंड इक्वेशन मिल जाती है। तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए जो अपन ने जो फैक्टर n यूज लिया था उसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो अपन को n फैक्टर भी पता चल गया, तो बस करना क्या है, इस n फैक्टर की जो है वैल्यू को यहां पर रखना है। तो K2 इक्वल्स टू K, और n क्या है, 1/2 है। 1/2 मतलब क्या, रूट ऑफ K। तो अपना जो ऑप्शन है
अपना जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, इक्विलिब्रियम पर अपन को दो रिएक्शन दे रखी है, एक इसको अपन रिएक्शन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको रिएक्शन सेकंड मान लेते हैं। जैसे कि गिवन दे रखा है, यहाँ पर अपन को इक्वेशन फर्स्ट है जो है 3a2 प्लस b2, ये कन्वर्ट होते हैं 2a3b के अंदर, और इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, k1 है। और अपन को एक और इक्वेशन दे दी गई है, जिसको अपन सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, और यहाँ पर है a3b और ये कन्वर्ट हो रहे हैं 3/2 a2 प्लस हाफ b2 के अंदर, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, k2 है। तो अपन को k1 और k2 के बीच में जो है रिलेशन बताना है, जो कि ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक है, और अपना जो नीट 24 का जो है ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे टैकल करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो फर्स्ट रिएक्शन होती है, फर्स्ट रिएक्शन, इसको जो है फंडामेंटल रिएक्शन बोलो या बेस रिएक्शन बोलो या नेट रिएक्शन बोलो, ये नेट रिएक्शन मान ली जाती है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 होता है। अब अपन को इस बेस रिएक्शन, इस फंडामेंटल रिएक्शन से अपन को बनानी होती है इक्वेशन सेकंड, या फिर अपन को इस इक्वेशन फर्स्ट को कन्वर्ट करना होता है इक्वेशन सेकंड में। तो देखो ये कैसे कन्वर्ट हो रही है कि फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन बनी कैसे है, कि अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कहते हैं कैसे, कि यहां पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में a3b जो है ये कौन सी तरफ है, ये प्रोडक्ट की तरफ है, जबकि सेकंड के अंदर ये कौन सी तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है। तो मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को अगर अपन रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने पर अपन को इक्वेशन मिलेगी कुछ इस टाइप से 2a3b और इसके प्रोडक्ट होंगे 3a2 प्लस b2। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है वो एक दूसरे की क्या है, इनवर्स रिएक्शन। कि अगर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो जो सेकंड इक्वेशन होगी एक तरह से क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो जब कोई दो रिएक्शन एक दूसरे की इनवर्स हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन में होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो k2 है, सेकंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 होगा वो इनवर्स होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट यानी k1 के। और हमको पता है कि सेकंड इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है, उसकी पावर n के क्या होता है, इसके बीच में रिलेशन होता है। तब यहां पर अपन क्या करेंगे, n फैक्टर पता कर लेंगे। अभी n फैक्टर क्या है कि यहां पर अपन फर्स्ट इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अपन कौन से स्टोइचियोमेट्री से क्या कर रहे हैं, अपन मल्टीपल कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो अब देखिए यहां पर अगर अपन इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से, अगर अपन 1/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, या एक तरह से क्या बोल दो, 1/2 बोल दो, 1/2 से मल्टीपल करना बोल दो, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक ही बात है। अगर अपन ऐसा करते हैं तो यहां पर अपन को जो इक्वेशन मिलती है वो अपन को सेकंड इक्वेशन मिलती है, और ये सेकंड इक्वेशन है a3b 3/2 a2 प्लस 1/2 b2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, k2 है। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके अपन ने इसका स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट या फिर इसका जो n फैक्टर है वो अपन क्या करते हैं, 1/2 लगाते हैं, तो अपन को इक्वेशन सेकंड मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। तो जो अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k2 है उसका k1 के साथ रिलेशन होगा 1/k1 और इसकी पावर क्या, 1/2। अगर अपन फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा, k1। तो इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट जो है वो, सॉरी डी जो है वो करेक्ट है। तो ये k1 और k2 का क्या है, रिलेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको एक रिएक्शन दे दी है HI, और HI जो है वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के अंदर, और यहाँ पर अपन को जो है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो अपन को वैल्यू दे दी है। तो मतलब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये अपनी इक्वेशन है, HI डिकम्पोज हो रहा है इसके अंदर,
H2I2 के अंदर, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मान लेते हैं। अब हमसे पूछा गया क्या पूछा गया है कि अपन को एक दूसरी इक्वेशन दी थी ये वाली, और अपन को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो पूछ लिया है। तो इसको अपन इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ये अपनी सेकंड इक्वेशन है, जहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, HI बना रहे हैं, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन क्या मान लेते हैं, K2 मान लेते हैं, और इसी K2 की वैल्यू अपन को क्या करनी है, पता करनी है। तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड क्या है, एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। मतलब अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये क्या है, बैकवर्ड है। तो K1 और K2 का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। यानी जो K2 होगा वो इनवर्स होगा किसके, अपने K1 के, और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 पर जो है n पावर होगी। तो अपन को n पता करना है। तो अब देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो अपनी बेस इक्वेशन है, इससे अपन क्या करेंगे, ये अपनी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो कैसे बना सकते हैं, अपन एक काम करते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अपन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, बैकवर्ड कर देते हैं। तो बैकवर्ड करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये अपन को रिएक्टेंट की तरफ रखने होंगे। 1/2 H2 प्लस 1/2 I2, और ये कंबाइन होके HI बना रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को अपन इनवर्स तो कर दिया, लेकिन फिर भी अभी तक ये सेकंड में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, एक n फैक्टर से मल्टीपल करेंगे ताकि ये इक्वेशन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अगर अपन इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 2 से, तब अपन को जो है कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, अपन को ये जो है सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। यानी यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को इनवर्स करके इसको 2 से मल्टीपल करें तो अपन को सेकंड इक्वेशन मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो फैक्टर n है उसकी वैल्यू अपन को क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है। तो वो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। तो जो K2 है वो होगा 1/K1 और इसकी पावर क्या, 2। और K1 अपन को क्वेश्चन में गिवन है, दे रखा है। K1 कितना है, 8 है, और 8 की पावर 2 यानी 1/64। तो जो अपना ऑप्शन जो है डी है वो अपना करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि दिख भी रहा है काफी टाइम जो है रिपीट हो रखा है। अब यहाँ पर दे क्या रखा है कि आपको 3 अलग अलग रिएक्शन दे रखी है। जैसे इस रिएक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं, ये अपनी सेकंड है, ये थर्ड है, और इन तीनों रिएक्शन के 3 डिफरेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये K1, K2, K3 है, और आपको यहाँ एंड के अंदर एक नेट रिएक्शन दे रखी है। एक ऐसी रिएक्शन दे रखी है जो अबव ये जो 1 2 3 रिएक्शन है ये इनकी कॉम्बिनेशन से बनी है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे दिया है। इसको अपन K नेट भी मान के अपन K नेट जो है मान के चलेंगे। तो आपको ये जो K है, ये फिर ये जो नेट रिएक्शन है, K नेट का जो है K1 K2 के साथ जो आपसे रिलेशन पूछा गया है। अब देखिए ये जो नेट रिएक्शन है ना, ये इन तीनों रिएक्शन की कॉम्बिनेशन से बनती है। कॉम्बिनेशन से कैसे, कि तीनों रिएक्शन को आपस में जोड़ना है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, या फिर किसी n फैक्टर से मल्टीपल करना है, तो उससे अपन को क्या मिलेगी, ये नेट रिएक्शन मिलेगी। तो सबसे पहले तो अपन को इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से ये रिएक्शन बनती कैसे है वो अपन को पता करना है। यहां पर एक रूल लगता है कि अगर किसी रिएक्शन को ऐड करने से कोई एक नेट रिएक्शन बनती है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे, जो फोर्थ रूल जो है अपन ने पढ़ा था। तो देखिए यहां पर गिवन क्या है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। ये सेकंड रिएक्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K3 है। और अपन को ये फोर्थ जो है नेट रिएक्शन दे दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने K नेट मान लिया। तो इस K नेट का इन तीनों के साथ जो है वो रिलेशन क्या है वो अपन को बताना है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, ये जो रिएक्शन फोर्थ है इसको अपन बनाएंगे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से। अब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो अपन इस नेट रिएक्शन को देखेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे, रिएक्टेंट साइड से अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए रिएक्टेंट साइड के अंदर अपन को यहां पर मिल रहा है अमोनिया 2NH3, और इन तीनों के अंदर अमोनिया कहां है, इक्वेशन फर्स्ट में है।
बट इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अमोनिया प्रोडक्ट की तरफ है और यहां पर जो अमोनिया है वो कौन सी साइड है, रिएक्टेंट की साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन इक्वेशन को क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो अपन को क्या है, फोर्थ इक्वेशन का पार्ट मिलेगा। तो यानी फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया गया है बट इसको इनवर्स किया गया है। तो यहां पर अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको अपन करेंगे इनवर्स, इनवर्स करेंगे तो इक्वेशन अपन को कुछ ऐसे मिलेगी, फर्स्ट बैकवर्ड हो जाएगी, 2NH3 बन जाएंगे रिएक्टेंट और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अपने बन जाएंगे प्रोडक्ट, ये N2 प्लस 3H2। अब अगर अपन ने इस रिएक्शन को बैकवर्ड किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K1 है ये क्या हो जाएगा, -K1 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो अपन को आगे यहां पर फोर्थ रिएक्शन में अमोनिया के बाद अपन को मिल रहा है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड की तरफ अपन को मिल रहा है ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पर इक्वेशन सेकंड में भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड की तरफ प्रेजेंट है और थर्ड में भी जो ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड की तरफ प्रेजेंट है। तो अपन को पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सी रिएक्शन को यहां पर जो है अपन को ऐड करना है। तो अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर अपन को फोर्थ रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की तरफ क्या मिल रहा है, NO मिल रहा है। तो अपन देखेंगे कि NO जो इन तीनों रिएक्शन में जो है कहां है, प्रोडक्ट की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर अपन को NO जो है यहां पर प्रोडक्ट की तरफ मिल रहा है। इक्वेशन सेकंड में भी NO प्रोडक्ट की तरफ है जिसकी क्वांटिटी 2NO है और अपनी जो नेट इक्वेशन है इसमें भी जो है NO प्रोडक्ट की तरफ और इसकी भी क्वांटिटी कितनी है, 2 है। तो अपन क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि सिंपली इसका मतलब क्या है कि फोर्थ इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन 1 को इन्वर्स करके इसके अंदर सेकंड इक्वेशन जो है वो एज इट इज ऐड की गई है। तो सेकंड इक्वेशन को अपन एज इट इज ऐड कर देंगे, N2 प्लस O2 एंड 2NO और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, K2 है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर नेट रिएक्शन में सबसे एंड में अपन को वाटर मिल रहा है। तो देखिए वाटर कहां प्रेजेंट है, यहां पर इन तीनों में से इक्वेशन थर्ड के अंदर वाटर प्रेजेंट है और वाटर भी किस कौन से साइड प्रेजेंट है, प्रोडक्ट की साइड प्रेजेंट है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये नेट इक्वेशन बनाने के लिए इसके अंदर अपन को इक्वेशन थर्ड को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब इक्वेशन थर्ड को ऐड कर लेंगे तो इक्वेशन थर्ड ये है, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 एंड देन H2। अब देखिए नेट इक्वेशन में वाटर की जो क्वांटिटी है, इसकी जो स्टोइचियोमेट्री है वो कितनी है, 3 है, जबकि इक्वेशन थर्ड के अंदर वाटर यहां पर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन थर्ड को अपन को मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तब ये जो इक्वेशन है अपन को नेट इक्वेशन में जो है, ये थर्ड इक्वेशन जो है नेट इक्वेशन में जो है कन्वर्ट होगी। तो इसको थर्ड से मल्टीपल करेंगे तो यहां पर H2 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/2 एंड यहां पर वाटर हो जाएगा 3H2। अब देखिए इक्वेशन थर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K3 है और हम यहां पर इक्वेशन कौन सी यूज में ले रहे हैं, 3 मल्टीपल करने के बाद जो अपन को इक्वेशन मिलती है वो अपन इक्वेशन यूज में ले रहे हैं। तो मतलब अपन ने इक्वेशन थर्ड को एक n फैक्टर से क्या किया, मल्टीपल किया, 3 से मल्टीपल किया, देन उसको अपने यूज लिया। तो यहां पर ये जो इक्वेशन बनी है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 नहीं होगा। यहां पर अपन K3 की जगह क्या काम में लेंगे, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 और ये जो फैक्टर n जो है 3 है ये क्या होगा, इसकी पावर में जाएगा। तो यहां पर जो ये जो इक्वेशन है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होगा K3 और इसकी पावर n, और n यहां पर अपन ने कितना यूज लिया है, 3 यूज में लिया है। तो ये जो है इस इक्वेशन थर्ड का जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन को अपन ने अरेंज किया है और इनको अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। यहां रिएक्टेंट की तरफ 3H2 है और यहां प्रोडक्ट की तरफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या, ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारे जो है डिफरेंट है वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो क्या बचेगा, यहां अपन को ये 2NH3 मिला। उसके बाद रिएक्टेंट की साइड यहां पर ये एक 1O2 है और इसके साथ में है 3/2 O2 और प्रोडक्ट की तरफ अपन को मिलेंगे
2NO और साथ में मिलेगा अपन को 3H2। अब देखिए यहाँ पर 1O2 और 3/2O2 अगर अपन इनको सॉल्व करेंगे तो अपन को इनकी जो वैल्यू मिलेगी, इनकी जो अपन को वैल्यू मिलेगी वो बिल्कुल मिलेगी 5/2O2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि इक्वेशन 1 को इन्वर्स करके उसमें सेकंड इक्वेशन और इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीपल करके अगर अपन ऐड करते हैं तो अपन को ये फाइनल इक्वेशन या फिर नेट इक्वेशन मिल जाती है। तो इसको अपन कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि अगर अपन को इक्वेशन फोर्थ बनानी है, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे और उसको इन्वर्स करेंगे, उसके अंदर अपन इक्वेशन सेकंड ऐड करेंगे और इसके अंदर अपन इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीपल करके ऐड कर देंगे। अब इक्वेशन फोर्थ का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के नेट है। अब जब कोई भी इक्वेशन आपस के अंदर ऐड होती है तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीपल में होते हैं। इक्विलिब्रियम यहाँ पर ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है -K1 होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 और इसकी पावर 3। तो ये K नेट का इनके साथ ये रिलेशन होगा। यहाँ पर K1 इनवर्स में है, माइनस में है, तो इसको अपन नीचे भेज देंगे। तो फाइनली अपन को जो K है, जो K नेट है वो कुछ ऐसा मिलेगा, K2 मल्टीपल K3 की पावर 3 एंड K1। और इसके अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग जो अपना ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। तो इस टाइप से जो है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।